हेलो गाइस, आज हम एनालाइज कर रहे हैं इंग्लैंड के पेस सेंसेशन जोफ्रा आर्चर का बॉलिंग एक्शन। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप भी जोफ्रा आर्चर की तरह तेज बॉल डाल पाएंगे। तो स्टे ट्यून। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एशेज 2019। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने स्टीव स्मिथ को एक बॉल डाली जो उनके हाथ से 92.4 माइल्स पर आवर की स्पीड से निकली। पिच पर पड़कर बाउंस करके सीधा स्टीव स्मिथ के सर के साइड पर जा लगी। ये सिर्फ आर्चर की तेज दरार गेंदों में से एक थी, जिसमें से कुछ बॉल्स ने तो 96 माइल्स पर आवर की स्पीड को भी पार कर दिया था। और फास्ट बॉलर्स जो इस घातक स्पीड तक पहुंचे हैं, जनरली उनके एक्शंस काफी एक्सप्लोसिव और थका देने वाले होते हैं, जिसकी वजह से बैक इंजरीज और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसके बिल्कुल विपरीत आर्चर का स्टाइल काफी रिलैक्स्ड है, और वो भी एक शॉर्ट रनअप के साथ आर्चर इतनी तेज बॉल कैसे कर पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफर। सारे बॉलर्स रनअप में भागकर आते हैं, जिससे उन्हें फॉरवर्ड मोमेंटम मिलता है। फिर इस रनअप एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए बॉलर जंप लेते हैं। जंप में बॉलर्स अपनी फीट से डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, और जितनी ज़्यादा फोर्स बॉलर लगा पाएगा उतनी ही अपोजिट फोर्स ग्राउंड एक्सर्ट करता है। जंप के बाद बॉलर एक पावर बेस पोजीशन में आकर इस एनर्जी को बॉल स्पीड में ट्रांसफर करते हैं। बॉलिंग डालते वक्त ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस फॉरवर्ड मोमेंटम को बढ़ाएं और सारी रनअप की एनर्जी बैट्समैन की तरफ लेकर जाएं। आर्चर ये बेखूबी करते हैं। आर्चर के रनअप के सारा मोमेंटम बैट्समैन की तरफ होता है, और उनकी जंप भी सामने की तरफ यानी लॉन्ग जंप होती है। ज़्यादातर बॉलर्स को ये लगता है कि हाई जंप करने से उनको बॉल पर एफर्ट लगाने में टाइम मिलेगा, और वे अपने एक्शन में ज़्यादा ही हाई जंप ले लेते हैं, जिससे रनअप का सारा मोमेंटम जीरो हो जाता है। आर्चर की जंप की हाइट काफ़ी कम और सामने की तरफ होती है, जिससे वो अपने रनअप का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाते हैं। आर्चर एक मिडवे यानी सेमी साइड ऑन बॉलर है। टाइप्स ऑफ बॉलर्स के बारे में हमारी एक सीरीज है, आप वो देख सकते हैं। जोफ्रा आर्चर वेस्ट इंडीज में पले बड़े हैं, जहां पर बीच क्रिकेट काफी खेला जाता है। सैंड ग्राउंड में क्रिकेट खेलने से क्या होता है कि बॉलर्स की एंकल स्टिफनेस बढ़ जाती है। एंकल स्टिफनेस से मसल्स कम समय में ज्यादा फोर्स लगा पाते हैं। एक तरीके से आप इसे एक्सप्लोसिव पावर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और एंकल स्टिफनेस के कॉम्बिनेशन से बॉलर्स अपने रनअप में एफर्टलेस और स्मूथ भाग पाते हैं। इसीलिए आर्चर अपने रनअप में इतनी आसानी से भागते हैं कि लगता है नहीं वो कोई एफर्ट लगा रहे हो। अब दूसरी जो चीज आर्चर को स्मूथली भागने में हेल्प करती है वो है आर्चर की रनिंग टेक्निक। आर्चर अपने दोनों आर्म्स को बराबर मूव करते हैं, जिससे लेग्स और आर्म्स में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनता है, और आर्चर का हर कदम उनकी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अंदर ही अंदर गिरता है, जिससे ग्राउंड कांटेक्ट टाइम कम होता है और आप और तेज भागने में हेल्प करता है। आपने स्प्रिंटर को भी देखा होगा कि वो अपने बॉडी के नीचे की पांव लैंड करते हैं और टो पर भागते हैं, लेकिन एज अ फास्ट बॉलर आपको टो पर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्प्रिंटर नहीं लगानी। फास्ट बॉलर्स रनअप में अपनी 70 to 80% स्पीड से भागते हैं, तो फास्ट बॉलर्स के लिए मिड फुट पर भागना सही होता है। अब कहीं फास्ट बॉलर्स सोचते होंगे कि मैं भी आर्चर की तरह स्लो भागकर तेज बॉल करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए। हर बॉलर की अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, जिस पर फोकस करने से वे बेहतर बॉलर बन सकते हैं। लास्ट के कुछ स्टेप्स में आर्चर अपने रनअप को और तेज कर लेते हैं, और यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि पूरे रनअप के दौरान
आर्चर अपने पंजों पर ही भागते हैं। एवरेज बॉलर्स क्रीज में आते आते हील पर भागने लगते हैं और जंप तक स्लो हो जाते हैं। अब जो एनर्जी आर्चर ने अपने रनअप से लोड की है, वही एनर्जी लोअर बॉडी से अपर बॉडी और फिर बॉल स्पीड में ट्रांसफर होती है। अब मोमेंटम अच्छे से ट्रांसफर करने के लिए आर्चर अपनी फ्रंट लेग सीधी रखते हैं, जिससे ब्रेक इफेक्ट पड़ता है और लोअर बॉडी की डी एक्सेलरेट होकर अपर बॉडी एक्सेलरेट होकर बॉल स्पीड से जाती है। आर्चर पूरे रनअप से फॉरवर्ड मोमेंटम गेन करते हैं और फिर फ्रंट लेग से ब्रेक लगाकर अपर को एक्सेलरेट करके बॉल डालते हैं। ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है। आर्चर अपने पूरे एक्शन के दौरान रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स मसल्स इलास्टिक जैसे होते हैं, जिसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है और ज़्यादा स्पीड से बॉल डाली जा सकती है। आर्चर की डिलीवरी स्ट्राइड काफ़ी लंबी रहती है, जिससे उन्हें बॉल लॉन्च करने के लिए ब्रॉड बेस मिलता है। इस टाइम पर आर्चर की अपर बॉडी क्लोज रहती है, जो तेज बॉल डालने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्चर की आर्म स्पीड उनकी एक मेन ताकत है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आर्चर की आर्म स्पीड का क्या राज है। इसी तेज आर्म स्पीड की बदौलत बैट्समैन को आर्चर की लेंथ पिक करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तेज स्पीड्स में बॉल की लेंथ जज करना काफ़ी मुश्किल होता है। एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन बॉलर्स की रिलीज पोजीशन को देखकर लेंथ जज करते हैं। अगर बॉल लेट रिलीज हुई है तो लेंथ छोटी होगी, और अगर बॉलर का रिलीज पॉइंट हाई होता है तो नॉर्मली लेंथ की आगे होती है। जनरली बॉलर्स छोटी लेंथ या बाउंसर बॉल डालते वक्त अपना सर नीचे झुका लेते हैं, जो बैट्समैन के लिए सिग्नल होता है कि छोटी बॉल आने वाली है। पर आर्चर के केस में ऐसा नहीं है। आर्चर चाहे कोई भी लेंथ की बॉल डालें, उनका रिलीज पॉइंट सेम रहता है, जिस वजह से बैट्समैन को लेंथ पिक करने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ उनको कोई क्लू नहीं मिलता। खासकर आर्चर की बाउंसर बॉल काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। एक और बॉलर है जिसका एक्शन आर्चर से मिलता जुलता है, एटलीस्ट रनअप में। जसप्रीत बुमराह भी शॉर्ट रनअप से बॉल डालते हैं और फिर भी 145 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंसिस्टेंटली बॉल डाल पाते हैं। आर्चर का रिस्ट वर्क कमाल का है। रिस्ट का इतना अच्छा इस्तेमाल वर्ल्ड में कुछ ही बॉलर्स कर पाते हैं। बॉल डालने से पहले आर्चर अपनी रिस्ट को कॉक यानी पीछे की तरफ रखते हैं और एंड टाइम में अपनी रिस्ट से बॉल को फ्लिक करते हैं, जिससे बॉल पर बैक स्पिन भी बढ़ जाता है और बॉल पड़ने के बाद स्किड करता है। आर्चर को अपनी लाइन एंड लेंथ पर भी काफ़ी कंट्रोल रहता है। ये इसलिए क्योंकि परफेक्ट लाइन और लेंथ डालने में बॉलर के बेस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। स्टेबल और स्ट्रेट बेस एक अच्छी लाइन एंड लेंथ की नींव है। बॉल रिलीज करते वक्त आर्चर एक परफेक्ट बॉडी अलाइनमेंट में रहते हैं, जिससे वो अपनी मनचाही लेंथ पर बॉल डाल पाते हैं। इंग्लैंड के फॉर्मर बैट्समैन रवि बोपारा कहते हैं कि आर्चर को चाहे कोई भी लेंथ डालनी हो, वो क्रीज में अपराइट रहते हैं, फिर चाहे वो यॉर्कर हो या बाउंसर। बोपारा ने कहा है कि ज़्यादातर बॉलर बॉल डालते वक्त अपना हेड और बैक ज़्यादा बेंड कर लेते हैं, जिससे शॉर्ट लेंथ का संदेशा लग जाता है। पॉइंट कहते हैं कि आर्चर अपने करियर में इंजरी फ्री रहेंगे, क्योंकि इंजरीज तभी आती हैं जब बॉलर का एक्शन अलाइंड ना हो। आर्चर का एक्शन पूरी तरह अलाइंड और एफिशिएंट है, और ये इसलिए भी क्योंकि आर्चर ने बिना कोई कोचिंग के इस एक्शन को डेवलप किया है। आर्चर का एक्शन बिल्कुल नेचुरल। अब हमारी पेस बढ़ाने की एक इम्पॉर्टेंट टिप देखिए। फास्ट बॉलिंग में रनअप का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर आपको भी रनअप में तेज और स्मूथ भागना है तो आपको अपनी एंकल स्टिफनेस बढ़ानी होगी, और ये एंकल स्टिफनेस का बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइजेस करना। आप ये पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइजेस हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। चिंता मत करिए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख